द चैनल में हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडीएम चैप्टर 1 के पार्ट नंबर 2 को। हमने लास्ट टाइम देखा था एडवांस जावा को स्टार्ट किया था, हमने एडवांस डेटाबेस को हमने स्टार्ट किया, जहां पर हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में पढ़ा, हमने ये देखा क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, हमने बेसिक वर्क फ्लो भी समझा था कि किस तरीके से क्लाइंट सर्वर मॉडल जो हमारा है वो काम करता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल के ही ऊपर होने वाला है, बट हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल की बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ होती है, अलग अलग टाइप्स में क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारा आता है। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल। सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब होता है, जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल में हमने क्या देखा था कि जो क्लाइंट होता है और सर्वर होता है इसके बीच में एक सिस्टम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। मतलब एक रिक्वेस्ट करेगा और दूसरा जो है वो रिस्पॉन्स देगा। मतलब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया यहाँ से और सर्वर से हमें रिस्पॉन्स आया, मतलब जो भी डेटा हम भेजने वाले हैं। तो इस चैनल में और भी एप्लीकेशंस का रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में कि सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल एग्जैक्टली क्या होता है, किस बारे में होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मॉडल ऑल्सो नोन एज मोनोलिथिक डेटाबेस आर्किटेक्चर is the simplest form of database architecture. In this model, both the client application and the database management system DBMs are hosted on the same system or server. जहाँ पे client और server हमारा same system पे host किया रहता है उसको हम लोग सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर रोल्स, ऑल द प्रोसेसेस आर हैंडल्ड विद इन अ सिंगल एनवायरनमेंट। इसको हम लोग सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में प्रेजेंटेशन लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, डेटा एक्सेस लॉजिक, ये आपका एप्लीकेशन कंपोनेंट हो गया और ये डेटाबेस हो गया जहाँ से रिस्पॉन्स हमारे पास आ रही है। अभी दोनों ही चीज़ें, ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे सिंगल होस्ट पे होस्टेड हैं, तो इसलिए हमने इसको बोला सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सिंगल इन्वायरमेंट, बोथ द यूजर इंटरफेस क्लाइंट साइड एंड दैट सर्वर साइड आर इंटीग्रेटेड इनटू वन सिस्टम। मतलब क्लाइंट सर्वर या फिर जो आपका क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड है दोनों सिंगल आर्किटेक्चर पे, सिंगल सिस्टम पे होस्ट रहता है। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होता है। द एप्लीकेशन डेटाबेस एंड एनी नेसेसरी बिजनेस लॉजिक रिसाइड ऑन द सेम मशीन। और भी कोई अगर लॉजिक है तो वो भी सेम मशीन पे होस्टेड होते हैं। इसको हम लोग सिंगल टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लोकल डेटा एक्सेस, ऑल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग डेटा प्रोसेसिंग, क्वेरीइंग, स्टोरेज ऑकर लोकली ऑन द सेम सिस्टम। देखो सिंपल सा मैं आपको एक ओवरऑल एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी ऑपरेशन डेटाबेस की होगी वो सेम सिस्टम पे होगी सिंगल टियर में, बस आपको ये ध्यान रखना है। देयर इज नो नीड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर बिकॉज वो दोनों एक ही सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सिंगल टियर मॉडल में आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका वर्क फ्लो भी समझ लो एक बार, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल काम करता है। सबसे पहला होता है यूजर इंटरेक्शन। द यूजर इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द एप्लीकेशन ऑन द सेम मशीन वेयर द डेटाबेस इज होस्टेड। द एप्लीकेशन इंक्लूड्स द यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस मैनेजमेंट फंक्शनैलिटी। जैसे कोई भी आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, अपने सिस्टम पे इसको होस्ट करते हैं और उसका डेटाबेस भी आप ही के सिस्टम पे है, तो यहाँ पे यूजर इंटरेक्शन होता है, बिजनेस लॉजिक होती है वहाँ पे एप्लीकेशन के द्वारा। इसके बाद लोकल प्रोसेसिंग होता है, जब कोई यूजर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है, कोई क्वेरी को रन कराता है, तो जो डीबीएमएस का कंपोनेंट है वहाँ पे जो हमने डेटा रिट्राइव या मैनिपुलेट करने के लिए लगाया है वो उसको एम्बेड करता है और यहाँ पे उसके बाद डायरेक्टली डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सिंगल टियर का वर्क फ्लो होता है। यहाँ पे 3 स्टेप का वर्क फ्लो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और समझने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारा सिंगल टियर आर्किटेक्चर काम करता है। और यहाँ पे जो डायग्राम दे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स जो है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे ऐप पे, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहाँ से जाके आप इस नोट्स को ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं।
ठीक है। इसके बाद कुछ एडवांटेजेस है, जैसे सिंप्लिसिटी है, सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा महंगा नहीं है, लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिले जो है वो मिनिमल होता है डेटा प्रोसेसिंग में, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम लोकल एक्ट करे, लोकल सिस्टम पे होता है, मेंटेन करना काफ़ी ईजी है। हाँ, डिसएडवांटेज भी जैसे ये स्केलेबल नहीं है ज़्यादा, राइट। स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब मल्टी यूज़र सिस्टम आएगा तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम हैंडल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज मोनोलॉथिक नेचर जो होता है आर्किटेक्चर का वो डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे सेपरेट करने में। मतलब जैसे मान लेते हैं कि ऐसे बहुत टाइम होता है जहाँ पे हमें डेटा और अपने इंटरफेस को सेपरेट करना होता है ताकि हम उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर पाएँ, बट ये हम यहाँ नहीं कर सकते। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर हमारा सिस्टम क्रैश होता है तो पूरा जो हमारा सॉफ्टवेयर वो डाउन हो सकता है, और सिक्योरिटी रिस्क भी, अगर सिंगल मशीन पे है तो अगर वो मशीन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कोई भी हैक होता है तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो जा सकता है वहाँ से, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे। मैंने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही दिया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको सिंगल टीयर में इतनी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में बस सिंगल टीयर नहीं होता, यहाँ पे आपके पास 2 टीयर क्लाइंट सर्वर मॉडल भी होता है, राइट, जहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं। फिर 3 टीयर के बारे में भी हम बात करते हैं, राइट। सो यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे पास होती, जो आपको यहाँ पे पार्ट 1 में देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 टीयर क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, उस वजह से मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 टीयर क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो हमारी आ जाएगी, आज 2 वीडियोज़ और आने वाले हैं, मतलब कि आज हम 2 टीयर और 3 टीयर दोनों को ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोनों वीडियोस आपको आज मिल जाएंगी। ओके, सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि सारे बच्चों को ADM सब्जेक्ट ईजी लैंग्वेज में पढ़ने को मिले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।